नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हूं मनोज टंडन। आप सभी साथियों का हमारे इस YouTube चैनल पर तहे दिल से स्वागत है। फ्रेंड्स लेकर के आ गए हैं भौतिक विज्ञान से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 प्रश्न, जो कि आपके आगामी प्रतियोगी परीक्षा के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो वीडियो बिल्कुल अंत तक देखना है फ्रेंड्स, और यदि वीडियो अच्छा लगे, वीडियो समझ में आए तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना है। चलिए पहला प्रश्न लेते हैं। पहला प्रश्न हमारा है, पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है? पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है फ्रेंड्स? तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है फ्रेंड्स। ठीक है, चौथा नंबर का जो हमारा ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा? हमारा सही आंसर हो जाएगा। एम द्रव्यमान का एक पिंड पृथ्वी की सतह से ऊंचाई h तक उठाया जाता है, पिंड द्वारा प्राप्त ऊर्जा है। पिंड द्वारा प्राप्त ऊर्जा क्या है फ्रेंड्स? हमें किस ऊर्जा की बात कर रहा है? तो देखिए, एम द्रव्यमान का कोई पिंड है जिसको पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई तक उठाया जा रहा है, तो पिंड द्वारा प्राप्त ऊर्जा हमें पूछ रहा है फ्रेंड्स। ठीक है, मतलब हमें क्या पूछ रहा है? स्थितिज ऊर्जा पूछ रहा है। तो स्थितिज ऊर्जा बराबर हमारा क्या बोल होता है? तो U बराबर होता है mgh। ऑप्शन नंबर जो तीसरा है वो हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, दाब की गणना कैसे की जाती है? दाब की गणना कैसे की जाती है? दाब बराबर क्या होता है फ्रेंड्स? तो दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। बल बटे क्या होगा? क्षेत्रफल होगा। ऑप्शन नंबर जो तीसरा है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। पास्कल का नियम बताता है कि, पास्कल का नियम क्या बताता है फ्रेंड्स? तो पास्कल का नियम क्या बताता है कि विरामावस्था पर एक तरल पदार्थ में जो दबाव है वो सभी बिंदुओं पर क्या होता है फ्रेंड्स? एक समान होता है। कब की स्थिति में होगा? यदि वे क्या है? एक समान ऊंचाई पर हो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो पहला है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला में लिखा है, विरामावस्था पर एक तरल पदार्थ में दाब सभी बिंदुओं पर एक समान होता है यदि वे समान ऊंचाई पर हो। ऑप्शन नंबर एक क्या हो जाएगा? हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को खाली स्थान कहते हैं। एक ही पदार्थ के बीच लगने वाले आकर्षण बल को क्या कहते हैं फ्रेंड्स? तो ससंजक बल बोला जाता है। ऑप्शन नंबर जो चौथा है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। ससंजक बल क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। पृष्ठ तनाव की इकाई क्या है? पृष्ठ तनाव की इकाई क्या होता है फ्रेंड्स? तो देखिए, पृष्ठ तनाव की इकाई होता है न्यूटन प्रति मीटर और जूल प्रति मीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों हमारा सही हो जाएगा। तो दोनों 1, 2 और दोनों सही हैं। ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स। बर्नौली के समीकरण का उपयोग किसके लिए किया जाता है? बर्नौली के समीकरण का उपयोग किसके लिए किया जाता है फ्रेंड्स? तो असंपीड्य तरल पदार्थ के लिए क्या करते हैं? बर्नौली समीकरण का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही आंसर हो जाएगा। किसी भी पदार्थ के लिए प्रत्यास्थ सीमा क्या है? कोई भी पदार्थ है उसके लिए प्रत्यास्थ सीमा क्या होता है फ्रेंड्स? यह किसी भी स्थायी विरूपण के बिना किसी पदार्थ में अधिकतम खिंचाव होता है फ्रेंड्स। ठीक है, जो हमारा प्रत्यास्थ सीमा है वो क्या होता है? तो यह किसी भी स्थायी विरूपण के बिना किसी पदार्थ में अधिकतम खिंचाव होता है। ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही आंसर हो जाएगा। चंद्रमा पर किसी वस्तु का द्रव्यमान है वो 60 किलोग्राम का है, तो पृथ्वी पर उसका द्रव्यमान कितने किलोग्राम का होगा? तो देखिए फ्रेंड्स, द्रव्यमान है वो एक स्थान से दूसरे स्थान जाने पर परिवर्तन नहीं होता है। जितने द्रव्यमान चंद्रमा पर है उतना ही उसका द्रव्यमान पृथ्वी पर भी होगा। यदि भार होता तो भार क्या है? परिवर्तन होता है फ्रेंड्स, लेकिन द्रव्यमान है वो क्या है? परिवर्तन नहीं होता है। तो इसलिए क्या है, पृथ्वी पर भी उसका मान है वो कितना हो जाएगा? 60 किलोग्राम का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर चौथा हमारा सही उत्तर हो जाएगा। किसी वस्तु को पृथ्वी के केंद्र में ले जाया गया, केंद्र पर उस वस्तु का भार खाली स्थान होगा। देखिए फ्रेंड्स, किसी वस्तु को पृथ्वी के केंद्र में ले जाया गया तो केंद्र पर उसका भार कितना होगा? तो 0 हो जाता है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर चौथा इसका सही उत्तर हो जाएगा। किन्हीं दो द्रव्यमानों के बीच कार्यरत गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? किन्हीं दो द्रव्यमानों के बीच कार्यरत जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है फ्रेंड्स वो क्या होता है? तो उन दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के क्या होता है? समानुपाती होता है। ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस कक्षा में उपग्रह भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं? किस कक्षा में उपग्रह है वो भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर पृथ्वी की परिक्रमा करता है फ्रेंड्स? तो भूस्थैतिक कक्षा में करता है। ऑप्शन नंबर चौथा इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। द्रव्यमान m के पिंड का भार W किस प्रकार से व्यक्त किया जाता है? जहां पर g है वो हमारा क्या है? स्थानीय गुरुत्वीय त्वरण है। तो देखिए फ्रेंड्स, W बराबर क्या होता है? कार्य बराबर द्रव्यमान गुणा गुरुत्वीय त्वरण होता है। तो W बराबर क्या हो जाएगा? हमारा mg हो जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त विकल्प भरें। क्या रिक्त स्थान दे रखा है? तो गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियतांक है। गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियतांक क्या है फ्रेंड्स? तो देखिए, गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियतांक हमारा कितना होता है? तो 6.67 गुणा 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर, या फिर क्या होता है? किलोग्राम स्क्वायर होता है। ऑप्शन नंबर तीसरा है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन है वो सही है उसको बताना है फ्रेंड्स। सबसे पहले हमें जो 4 कथन दिया है इसको पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद कौन सा कथन सही है उसको हमें छांटना पड़ेगा फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए पहला वाला हमारा विकल्प पढ़ लेते हैं। किसी वस्तु का भार है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर भिन्न भिन्न हो सकता है, लेकिन द्रव्यमान है वो क्या है? स्थिर रहता है। देखिए फ्रेंड्स, ये जो कथन है वो बिल्कुल सही है। किसी वस्तु का भार है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर भिन्न भिन्न हो सकता है, लेकिन द्रव्यमान है वो क्या है? उतना ही रहता है। इससे जस्ट हम लोग पहले वाले प्रश्न को देखे हैं। जैसे चंद्रमा पर किसी वस्तु का जो द्रव्यमान है वो 60 किलोग्राम का था, तो पृथ्वी पर भी उसका जो द्रव्यमान है वो 60 किलोग्राम का ही था फ्रेंड्स। ठीक है, तो इससे स्पष्ट होता है कि द्रव्यमान है वो हमारा परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन भार है वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने पर क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है। तो यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे और पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, चाहे तो आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। एक लिफ्ट में एक व्यक्ति का अधिक वजन होगा जब? कब अधिक वजन होगा? कब अधिक वजन महसूस करेगा? लिफ्ट तेजी के साथ ऊपर की ओर क्या होगा? त्वरित होगा। ऑप्शन नंबर 1 है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। कौन सा नियम है या सिद्धांत है बताता है कि जब कोई वस्तु द्रव में पूर्णतः या आंशिक रूप से डूब जाती है तो यह एक बाह्य बल का अनुभव करती है जो इसके द्वारा विस्थापित द्रव के भार के बराबर होता है। तो कौन सा नियम ये कहता है फ्रेंड्स? आर्किमिडीज का सिद्धांत कहता है। ऑप्शन नंबर तीसरा क्या हो जाएगा? हमारा सही आंसर हो जाएगा। एक एटीएम बराबर होता है, एक एटीएम बराबर कितना होता है? तो 1.013 गुणा 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर चौथा है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। पृष्ठ तनाव को किस रूप में परिभाषित किया जाता है? पृष्ठ तनाव को किस रूप में परिभाषित किया जा सकता है फ्रेंड्स? तो गैस के संपर्क में तरल की सतह पर कार्यरत तन्य बल के द्वारा क्या है हम लोग इसको परिभाषित कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर जो तीसरा है ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। उत्प्लावन केंद्र क्या है? उत्प्लावन केंद्र क्या है फ्रेंड्स? तो विस्थापित द्रव के द्रव्यमान का केंद्र है। विस्थापित द्रव के द्रव्यमान का केंद्र है। ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा सही आंसर हो जाएगा। दूध की शुद्धता किससे मापी जाती, किसके द्वारा मापी जाती है फ्रेंड्स? तो सबको पता है लैक्टोमीटर के द्वारा हम लोग क्या करते हैं? दूध की शुद्धता मापते हैं। ऑप्शन नंबर जो दूसरा है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्रांतिक वेग क्या है? क्रांतिक वेग क्या होता है फ्रेंड्स? तो वह वेग जिसके ऊपर क्या है? प्रवाह धारा रेखित नहीं रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्रांतिक वेग बोलते हैं। वह वेग जिसके ऊपर प्रवाह है वो धारा रेखित नहीं रहता है, क्रांतिक वेग कहलाता है। ऑप्शन नंबर चौथा इसका सही आंसर हो जाएगा। हुक का नियम खाली स्थान के बीच संबंध देता है। हुक का नियम इसके बीच संबंध देता है फ्रेंड्स। तो
प्रतिबल और विकृति के बीच देता है। ऑप्शन नंबर चौथा इसका सही आंसर हो जाएगा। वेंचुरीमीटर का उपयोग खाली स्थान मापने के लिए किया जाता है। वेंचुरीमीटर का उपयोग किसको मापने के लिए किया जाता है? तो तरल प्रवाह की दर को मापने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या है? दूसरा हमारा सही आंसर हो जाएगा। किस द्रव की श्यानता अधिक होता है? ऑप्शन देख लेते हैं। जल दे रखा है, ग्लिसरॉल ग्लाइकॉल दे रखा है, एल्कोहल दे रखा है और एसीटोन दे रखा है। तो देखिए ग्लाइकॉल का क्या है, जो श्यानता है वो सबसे अधिक होता है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। यंग के मापक को किसके अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है? यंग के जो मापांक हैं उसको किसके अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है फ्रेंड्स? तो अनुदैर्ध्य, प्रतिबल और अनुदैर्ध्य विकृति के रूप में परिभाषित किया जाता है। ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक प्रत्यास्थ पदार्थ है? कौन हमारा सबसे अधिक प्रत्यास्थ पदार्थ है फ्रेंड्स? रबर दे रखा है, स्पंज दे रखा है, कांच दे रखा है और स्टील दे रखा है। तो स्टील हमारा क्या है? सबसे अधिक प्रत्यास्थ पदार्थ है। ऑप्शन नंबर चौथा इसका सही आंसर हो जाएगा। किसी पदार्थ में किसी भी बिंदु पर प्रतिबल को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है? किसी पदार्थ में किसी भी बिंदु पर प्रतिबल को किस प्रकार से परिभाषित किया जाता है? तो प्रतिबल को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रतिरोधी बल प्रति इकाई क्षेत्रफल। इसके द्वारा क्या कर सकते हैं? हम लोग इसको परिभाषित कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर चौथा हमारा सही आंसर हो जाएगा। प्रतिरोधी बल प्रति इकाई क्षेत्रफल। विकृति क्या है? विकृति क्या है फ्रेंड्स? तो आयाम में परिवर्तन और मूल आयाम का जो अनुपात है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? विकृति बोलते हैं। ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये था फ्रेंड्स भौतिक विज्ञान से बनने वाले महत्वपूर्ण 30 प्रश्न जो कि आपके आगामी प्रतियोगी परीक्षा के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकते हैं फ्रेंड्स। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा, हेल्पफुल लगा होगा, नॉलेजेबल लगा होगा। यदि वीडियो आपको हेल्पफुल लगा है, नॉलेजेबल लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना है फ्रेंड्स, और इसी प्रकार के प्रश्नों को पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। चलिए फिर मिलेंगे ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और एकदम शानदार तरीके से, एकदम जबरदस्त तरीके से पढ़ते रहिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।